तो फ्रेंड्स, अ वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बार बार महर्षि रमन की हु एम आई और सेल्फ इंक्वायरी विधि की चर्चा करते हैं। महर्षि कहते हैं कि हम सब में प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन में, पूरे जीवन में आई 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 ऐसे बोलता है, हमेशा आई आई करता है, लेकिन कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की ये आई क्या है, ये आई कहाँ से उठता है और ये आई कहाँ पर सबसाइड करता है। तो महर्षि कहते हैं केवल यही तो ज्ञान है, इसको ना जानना अज्ञान है। और आई को जान लिया, आई कहाँ पे जाता है, कहाँ पे मर्ज होता है और कहाँ से उदय होता है, तो यही ज्ञान है और इसको न जानना अज्ञान। तो महर्षि कहते हैं कि यदि आप आई को जानने की चेष्टा करेंगे तो पहले आपको लगेगा आई का मतलब बॉडी से, आई का मतलब शरीर से। हम सब अपने को एक मात्र शरीर मानते हैं और जब मैं आई बोलता हूं तो मैं अपने को शरीर मानता हूं। जब मैं किसी को यू बोलता हूं, ही बोलता हूं, तो मैं उसको भी शरीर के रूप में जानता हूं। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि मैं का शरीर से कोई मतलब नहीं है और बीच बीच में मैं बोलता भी हूं मेरा शरीर। तो इसका मतलब मैं शरीर से भिन्न है और शरीर तो वास्तव में इंसेंशिएंट है, जड़ है। शरीर तो जड़ है और आई में चित्त भी है, आई में चेतना भी है। तो शरीर जो जड़ है वो तो आई हो ही नहीं सकता, ऐसा बोला जाता है। और फिर महर्षि कहते हैं थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा इस जड़ शरीर में एक सेंसेशन, एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस पैदा होती है और वो आई है और उसका दूसरा नाम है माइंड। इस शरीर में जो सेंसेशन है आई की, यह माइंड है। और जब आप माइंड का विश्लेषण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि माइंड जो है, मन है, वो एक विचारों का समूह है। इट इज बंडल ऑफ थॉट्स। और जब उनको और फर्दर एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन बंडल ऑफ थॉट्स के नीचे एक मूल विचार है, वो है आई थॉट। और उस आई थॉट या उस आई फीलिंग को यदि आप आगे अन्वेषण करेंगे, ये आई थॉट क्या है, ये आई विचार क्या है, तो आपको ज्ञात होगा कि जब मैं सुबह को उठता हूं तो आई विचार का जन्म होता है और जब मैं सोता हूं तो आई विचार मर जाता है। हर एक सोने के वक्त लास्ट विचार आई विचार होता है, आई थॉट होता है। और जैसे ही वो आई विचार का समापन हुआ, मैं निद्रा में चला जाता हूं और जब मैं सुबह को उठता हूं तो पहला विचार आई विचार होता है। इस तरह से प्रत्येक दिन जागने पर आई विचार का जन्म होता है और सोते हुए आई विचार की मृत्यु होती है। और ये आई विचार रियल आई में, एटर्नल आई में, जो मेरे हृदय में आई आई करके शाइन कर रहा है, उसमें डूब जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है और सुबह को उससे ही उद्गम होता है, महर्षि कहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपके पास ही ये आई है जिसको आप आई आई बोल रहे हैं। इस आई के सहारे आपको रियल आई पे पहुंचना है, जो ना मरता है ना जन्म लेता है, जो हमेशा आपके हृदय में आई आई करके शाइन करता है, एटर्नल आई, और जो इस आई के पीछे खड़ा रहता है। तो महर्षि ने बताया आप केवल आई पर टिके रहें, यू स्टिक टू द आई, यू होल्ड ऑन टू आई
और जब आप आई पे टिके रहेंगे तो धीमे धीमे आई जो है वो अन्य विचारों के साथ बलिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि जो ये आई है, जो माइंड है, जो ईगो है, इसको बल कहां से मिलता है? इसको शक्ति मिलती है बाय ग्रास्पिंग फॉर्म्स। ये आई जब आगे बढ़ता है तो ये ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने को कनेक्ट करता है, यू एंड ही के साथ कनेक्ट करता है, और इस तरह से तमाम सारे फॉर्म से अपने को कनेक्ट करके इसके अंदर बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, और उसी के कारण ये आई अपने को बलशाली मानता है। यदि आप इस आई को जैसे ही इसका उदय हो केवल आई विचार या आई फीलिंग पर रोक लें ताकि ये आगे ना बढ़ पाए, तो ये बहुत निर्बल, बलहीन हो जाता है, और धीमे 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 फिर ये अपने सोर्स में, रियल आई में मर्ज कर जाएगा। इट विल लीड टू द सोर्स, दैट इज द एटर्नल आई, दैट इज द हार्ट। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर आई को देखें, आई कहां से उठ रहा है, और वहीं पे अपनी पूरी अटेंशन को ले जाएं। वन पॉइंटेड अटेंशन ऑन दैट आई, स्टिक टू इट, hold on to it. This I will merge into the source, and merging into the source means the real I, and the reality will shine. So कहीं कहीं पे तो महर्षि ये कहते हैं दो आई नहीं है, आई केवल एक है। बट जब आप आई को चेक करेंगे तो आप इस झूठे आई को, इस फाल्स आई को, इसको नकार देंगे और आप रियल आई तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि डॉग होता है, उसको मास्टर की सेंट का मालूम है, और उसको मास्टर खो भी जाए तो डॉग सेंट के सहारे अपने मास्टर तक पहुंच जाएगा। तो ये आई भी जो है, जब हम इसको चेंज करेंगे और इस पे अपनी अटेंशन रखेंगे तो धीमे धीमे ये सोर्स में हमको ले जाए, और प्रत्येक दिन रात्रि में तो हमारे साथ वही रियल आई रहता है, ये आई रहता ही नहीं। तो महर्षि ने कहा कि साधना का केवल एक ही तरीका है, दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। और ये सेल्फ इंक्वायरी सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुलभ है, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वही ईश्वर आई के रूप में शयन कर रहा है, और उसको पाने का, उसको रियलाइज करने का एकमात्र यही तरीका है, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मान्वेषण, आत्मनिरीक्षण। महर्षि ने कहा कि बाकी जितने भी साधना के तरीके हैं वो सब मेंटल हैं, और मेंटल तरीके से आप कभी भी आत्म उपलब्ध नहीं हो सकते, आत्मा की अनुभूति आपको नहीं कर सकते। आत्मा की अनुभूति का केवल एक यही तरीका है, सेल्फ इंक्वायरी। इसको करते रहिए। हु एम आई के जरिए जब भी आप पे कोई विचार आए, उन विचारों से, उन ऑब्जेक्ट से अपने को डिसोसिएट करें, अपने से पूछें, टू हुम दिस थॉट, फॉर हुम दिस थॉट। आंसर होगा, दीज थॉट्स आर फॉर मी, दिस थॉट इज अकरिंग टू मी, एंड कम बैक टू हु एम आई। अगेन एंड अगेन आपको विचारों के भंवर से अपने को छुड़ाकर वापस आई पे आना है। केवल यही कार्य करना है कि आप आई पे टिके रहें, दिस इज ऑल। और आई तो हम पूरे जीवन बोलते रहे हैं, तो अब आई पे टिकने की बात कहते हैं महर्षि, तो इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? आई पे बने रहिए। आई पे बने रहेंगे तो धीमे धीमे ये आई आपको इसके सोर्स से, इसके मास्टर से, रियल आई से कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट महर्षि सेज।
And Maharshi also says, this is the most easiest and most natural practice for anybody to perform. Because आपका तो वह स्वरूप ही है, आपका स्वरूप, आपका जो नेचुरल आपकी स्थिति है वो वही है सेल्फ की, लेकिन यू आर इग्नोरेंट ऑफ दैट। अज्ञान के कारण आपने अपने को गलत आई से जोड़ा है, ईगो से जोड़ दिया है। और जैसे ही आप ईगोलेस होते हैं, एवरी डे नींद में होते हैं, तो वही रियल आई होता है। उसी रियल आई को आपको जागते हुए निद्रा में भी पाना है, और उसके लिए ये सेल्फ इंक्वायरी को करना है। तो वो कहते हैं एक जगह पर, अपनी पुस्तक में कहते हैं कि आसान क्या होता है, जिसको करना आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, और जिसको आप जानते हो, और जो करने योग्य। 3 चीजों से हम किसी चीज को आसान कहते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को लव करता है, तो इसमें मुझे प्रिय है ये कि मैं अपने को प्रेम करूं, इसलिए मुझे अपने से मिलने की चाह होती है। आई वॉन्ट टू रियलाइज द सेल्फ। दूसरा, मैं इसको जानूं। महर्षि कहते हैं कुछ और जानने से पहले आप अपने स्थिति का आपको भान होना चाहिए। यू शुड नो योर सेल्फ बिफोर यू नो द ऑब्जेक्ट्स, द थॉट्स एंड अदर पीपल। सो यू नो योर सेल्फ। एंड डुएबल कैसे है? हर एक नींद में, हर एक रात्रि के नींद में यू आर दैट। सो इट इज लविंग, it is knowing, and it is doable. So therefore it is easiest to do self inquiry and to realize। क्षण भर में ही वो घट सकता है, केवल आपकी अटेंशन वन पॉइंटेड आई पे रहे और आई पे बनी रहे। जैसे ही आप आई पे बने ही रहेंगे, योर माइंड विल बिकम क्वाइट, वेरी सटल, because it will not be able to grasp forms and names, the diversity between I, you and me, he, वो सब खत्म हो जाएगा। सो महर्षि कहते हैं बस इतना ही करना है, बार बार अपने अंदर उठते हुए आई को देखो, डूबते हुए आई को देखो, और देखो कि इसका क्या स्रोत है। और धीमे धीमे ये आई जैसे कि डॉग मास्टर के पास ले जाता है, ये आई भी अपने रियल स्रोत, रियल आई पे आपको पहुंचा दे। सो इन समिंग अप, दिस इज ब्रीफली द टीचिंग्स ऑफ महर्षि ऑन हु एम आई। मैं जो पूरे दिन भर और पूरे जीवन में आई करता हूं, उस आई को जानूं, उस आई का अन्वेषण करूं, और उस अन्वेषण के माध्यम से अपने ट्रू आई को, अपने रियल आई को, एटर्नल आई को अनुभव कर सकूं। यही सेल्फ इंक्वायरी का उद्देश्य है, और यही हर एक मानव के जीवन का लक्ष्य है। सो महर्षि का ये संदेश और महर्षि का ये उपदेश हमारे जीवन के लिए बड़ा ही लाभकारी है, और हमको हु एम आई प्रैक्टिस को, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस को जितना भी समय हम अधिक से अधिक दे सकते हैं, ताकि हमारा माइंड इनवर्ट हो सके, हमारी अटेंशन आई पे रह सके। जितना भी समय हो आई पे बनाने की कोशिश कीजिए। स्टिक टू आई, होल्ड ऑन टू आई, दैट इज सेल्फ अटेंशन। धीमे धीमे जब आपकी अटेंशन आई पे रहेगी, यू विल बी पैसिव टू आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की चीजों के प्रति आपका वैराग्य हो जाएगा, डिस्पैशन हो जाएगा। आंखें खुली हैं तब भी आपको देखने में रुचि नहीं है, कान खुले हैं आपको सुनने में रुचि नहीं है, ये स्मेल आ रही है आपको उसको की रुचि नहीं है, क्योंकि योर सेंसेस हैव बिकम विथड्रॉन। सेंसेस में अपने में कुछ ताकत नहीं है, सेंसेस के पीछे माइंड है, माइंड की शक्ति है।
जब माइंड आउटवर्ड होता है तब आपके सेंसेस बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब माइंड विड्रॉन हो जाता है, आई पे अटेंशन आ जाती है, तो सेंसेस निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि सेंसेस को जो चलाने वाला सारथी है वो इनवर्ड हो गया है। तो हमको क्या करना है? वी हैव टू ओनली टर्न इनवर्ड, बी पैसिव आउटसाइड एंड बी एक्टिव इनसाइड। अभी हम इनसाइड पैसिव हैं, वी आर स्लीपिंग इनसाइड एंड वी आर वेकिंग, वी आर वेकफुल आउटसाइड। इसी को उल्टा करना है। बाहर से सो जाइए, अंदर से जागिए, जागृत सुसुप्ति महर्षि ने कहा। तो आज इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।